नमस्कार, स्वागत है आज के इस एक्सप्लेनर में। देखिए, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड यानी आरआरबी ने अपनी सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन 02/2026 निकाल दी है टेक्नीशियन पोस्ट की भर्ती के लिए। और अगर आप इस मैसिव रिक्रूटमेंट ड्राइव का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आज का ये एक्सप्लेनर लिटरली आपके लिए एक मास्टर चेकलिस्ट होने वाला है। मेरा मकसद यहां आपको एक करियर एडवाइजर की तरह गाइड करना है ताकि फॉर्म भरते वक्त आपसे कोई ऐसी सिली गलती ना हो जाए जो सीधे रिजेक्शन का कारण बन जाए। तो बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। स्क्रीन पर आप ये ऑफिशियल नोटिस देख सकते हैं। अब टेक्निकल बातों में उलझने से पहले मेरी एक सलाह सुनिए। अक्सर हम जल्दबाजी में छोटी छोटी डिटेल्स मिस कर देते हैं और वही छोटी भूल एक शानदार रेलवे करियर पर पानी फेर सकती है, राइट? इसलिए इस नोटिस के हर उस पॉइंट को हमने एक फुल प्रूफ चेकलिस्ट में बदल दिया है ताकि आपका एप्लीकेशन प्रोसेस बिल्कुल स्मूथ और एरर फ्री रहे। तो इस चेकलिस्ट में हम क्या क्या कवर करेंगे? बेसिकली हम 5 जरूरी बातों पर फोकस करेंगे। आरआरबी का ये अवसर कितना बड़ा है, इन पदों की योग्यता और मेडिकल स्टैंडर्ड्स क्या हैं, फॉर्म भरने से पहले आधार को लेकर क्या तैयारी करनी है, पोर्टल पर एप्लीकेशन के स्ट्रिक्ट नियम क्या कहते हैं, और आखिर में वो क्रिटिकल डेडलाइंस जिन्हें मिस करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट द बिग पिक्चर। आखिर आरआरबी का ये अवसर सच में कितना बड़ा है? टोटल 6,565 टेंटेटिव वैकेंसीज। जी हां, 6,565। ये कोई छोटा नंबर नहीं है। आरआरबी ने 2026 के साइकिल में अलग अलग रीजनल बोर्ड्स के जरिए इन पदों की घोषणा की है। अगर भारतीय रेलवे में एक सिक्योर और आकर्षक करियर आपका सपना है तो सीरियसली ये एक बहुत बड़ा सुनहरा मौका है। लेकिन इस मौके का पूरा फायदा उठाने के लिए इन पदों की रिक्वायरमेंट्स को डीपली समझना आपका सबसे पहला कदम होना चाहिए। इसलिए अब आते हैं योग्यता और मेडिकल स्टैंडर्ड्स पर। इन पोस्ट्स को 2 अलग रोल्स में बांटा गया है और ट्रस्ट मी, इनकी रिक्वायरमेंट्स को नजरअंदाज बिल्कुल नहीं किया जा सकता। ध्यान से देखिए, यहां 2 अलग कैटेगरीज को क्लियरली डिफाइन किया गया है। पहली पोस्ट है टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल, जो पे लेवल 5 में आती है। इसकी इनिशियल सैलरी 29,200 रुपए तय की गई है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, इसके लिए मेडिकल स्टैंडर्ड B1 होना अनिवार्य है और आयु सीमा 18 से 33 साल रखी गई है। वहीं दूसरी पोस्ट है टेक्नीशियन ग्रेड 3, जो पे लेवल 2 की है। इसकी इनिशियल पे 19,900 रुपए और आयु सीमा 18 से 30 साल है। एक सबसे बड़ा कैच यहां यह है कि इन दोनों ही पोस्ट्स के लिए एज की कैलकुलेशन 1 जुलाई 2026 की डेट के आधार पर होगी। तो अप्लाई करने से पहले अपनी उम्र और मेडिकल स्टैंडर्ड डेफिनेटली क्रॉस चेक कर लीजिए। अब बढ़ते हैं उस स्टेप की तरफ जो ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू होने से पहले ही आता है। वो है हमारा प्री एप्लीकेशन आधार चेकलिस्ट। ये स्टेप एक लिटरल गेम चेंजर है। ऑफिशियल नोटिस की इस लैंग्वेज पर गौर कीजिए। इन्होंने बेहद साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि कैंडिडेट्स को अपने प्राइमरी डिटेल्स आधार के जरिए वेरीफाई करने चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आपका आधार वेरीफाइड नहीं है तो रिक्रूटमेंट के हर एक स्टेज पर आपकी स्पेशल डिटेल स्क्रूटनी की जाएगी। इसका मतलब समझ रहे हैं? फालतू की देरी, लंबा वेरिफिकेशन प्रोसेस और बेवजह की टेंशन। सो मेक श्योर फॉर्म भरने की सोचना भी तब है जब आपका आधार बिल्कुल अप टू डेट हो। तो इस स्क्रूटनी और रिजेक्शन से बचने के लिए आपको एग्जैक्टली क्या करना है? सिंपली 3 स्टेप स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन के साथ फॉलो करने हैं। पहला, अपना पूरा नाम और डेट ऑफ बर्थ अपनी 10th क्लास के पास सर्टिफिकेट से 100% मैच कर लीजिए। दूसरा, अगर कहीं कोई भी मिसमैच है या बायोमेट्रिक्स पुराना है तो आवेदन करने से पहले ही आधार में अपनी लेटेस्ट फोटो और बायोमेट्रिक्स जैसे फिंगरप्रिंट और आइरिस स्कैन अपडेट करवाइए। जब ये तैयारी सॉलिड हो जाए, सिर्फ तभी तीसरे स्टेप पर आइए, यानी पोर्टल पर ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करना। यही एक तैयारी आपको फ्यूचर में किसी भी टेक्निकल रिजेक्शन से बचा लेगी। अब जब आपने आधार सॉर्ट आउट कर लिया है तो अगला स्टेप है एप्लीकेशन पोर्टल पर जाना। और दोस्तों, यहां पर नियम थोड़े स्ट्रिक्ट हैं। इस रूल को तो बिल्कुल ध्यान से समझिए। अगर आप एक ही पे लेवल के अंदर अप्लाई कर रहे हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही रीजनल आरआरबी चुनने की इजाजत है और उसके लिए बस एक कॉमन ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा। लेकिन अगर आप पे लेवल 2 और पे लेवल 5 दोनों के लिए एलिजिबल हैं और दोनों पदों पर किस्मत आजमाना चाहते हैं तो सिनारियो बिल्कुल चेंज हो जाता है। तब आपको हर पे लेवल के लिए बिल्कुल अलग सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा। दोनों लेवल्स को एक ही फॉर्म में कंबाइन करने की गलती की तो आपकी एप्लीकेशन वहीं रद्द हो सकती है। एक और बहुत जरूरी बात, जो सेंट्रल नोटिफिकेशन होता है ना, वो हमेशा सिर्फ एक ओवरव्यू देता है। असली रिक्रूटमेंट कंडीशंस, डिटेल रूल्स और रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट्स की लिस्ट आपको इन रीजनल आरआरबीज की ऑफिशियल वेबसाइट्स पर ही मिलेंगी।
जैसे अहमदाबाद, भोपाल, मुंबई वगैरह। फॉर्म भरने बैठने से पहले अपनी कैटेगरी के हिसाब से अनिवार्य सर्टिफिकेट्स कलेक्ट करें और इन ऑफिशियल वेबसाइट्स को थरली चेक करें। बिना इन कंडीशंस को पढ़े अप्लाई करना आपके लिए बाद में समस्या खड़ी कर सकता है। ओके, अब आते हैं सबसे क्रूशियल फेज पर, द डेडलाइन काउंटडाउन। क्योंकि अगर टाइम पर काम नहीं हुआ तो सारी मेहनत जीरो है। अपने फोन के कैलेंडर में इन डेट्स को अभी मार्क कर लीजिए। 30 जून 2026 को ऑनलाइन पोर्टल ऑफिशियली ओपन हो जाएगा। जैसा हमने पहले डिस्कस किया, एज कैलकुलेट करने की ऑफिशियल कट ऑफ डेट 1 जुलाई 2026 है और सबसे बड़ा दिन, द एब्सोल्यूट डेडलाइन है 29 जुलाई 2026। रात के एग्जैक्टली 23:59 आवर्स पर सबमिशन पोर्टल पूरी तरह से बंद हो जाएगा। नोटिस में साफ है कि एप्लीकेशंस केवल और केवल ऑनलाइन मोड से एक्सेप्ट होंगी और इस डेडलाइन के बाद आपका कोई भी रीजन या एक्सक्यूज काम नहीं आएगा। सो प्लीज लास्ट मिनट रश का इंतजार मत कीजिए। तो इस एक्सप्लेनर को रैप अप करते हुए मैं आपसे एक बड़ा सवाल छोड़कर जा रहा हूं। अपना सेल्फ चेक कीजिए। क्या आपके सभी आधार बायोमेट्रिक्स पूरी तरह अपडेट हो चुके हैं? और क्या अलग अलग पे लेवल्स के हिसाब से सही एप्लीकेशन स्ट्रैटेजी आपने 29 जुलाई की डेडलाइन से पहले फाइनल कर लिए? देखिए, मौका सच में बड़ा है। पूरी 6565 वैकेंसीज हैं, लेकिन यहां सतर्कता और सावधानी ही कामयाबी की गारंटी है। अपनी चेकलिस्ट पूरी कीजिए, डॉक्यूमेंट्स ठीक से रेडी रखिए और इस शानदार करियर अपॉर्चुनिटी को अपने हाथ से मत जाने दीजिए। बेस्ट ऑफ लक।